उम्र के इस पड़ाव पर जो सबसे खास अनुभव होता है ना, वो है प्यार। हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे दोस्त की तरह समझे। इसीलिए बहुत सारे बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुन लेते हैं। आज जब महादेव ने अपने बेटे को शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए देखा ना, तो हम जानते हैं कि वो अंदर से टूट गया है। तो सोचो, जब अपने तीनों लौंडों को प्यार में जलते हुए देखेगा तो कितना दुख होगा उसे। पता नहीं मधु ने कभी हमसे सच्चा प्यार किया भी था या नहीं, या हम ही वन साइडेड लवर बने रहे। मैं समझाते समझाते हमारा गला सूख गया। कितनी बार हमने तुम्हें कहा जाके बाबा से बात कर लो, लेकिन नहीं, उसकी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आई। हिम्मत आई तो तुम्हारे अंदर शराब पीने की, और वो भी इतनी शराब पी करके तुम घर में आए कि खुद को संभाल भी नहीं पाए। कि हमारे घर में तमाशा हुआ, गली में तमाशा हुआ। देख लो केतु दादा, ये मिसाल बन गई है तुम्हारे लिए एक। अगर अब तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया ना, तो यही हाल होने वाला है तुम्हारे भी। लगता है हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हमें खबर नहीं है, बाकी सबको खबर है। अनु जी के चेहरे पर आज मुस्कान देखकर हम एक बात तो समझ गए। महादेव एंड सन के आज के एपिसोड ने एक बात तो क्लियर कर दी है, ये कहानी शादी का प्रपोजल के बारे में नहीं है। ये कहानी है भरोसा और मिसयूज का। अब केतन को लगता है कि वो सिचुएशन हैंडल कर रहा है, लेकिन असल में वो हार चुका है और हर प्रॉब्लम से भाग रहा है। जब महादेव उसे कॉल उठाने को कहता है, तब केतन का हाथ कांपने लगते हैं। अब ऑडियंस यही समझ जाती है कि ये झूठ टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंटली डिजास्टर के लिए भी बन सकता है। अब नर्मदा जब बात करती है तो उसकी आवाज़ में प्यार कम और गुस्सा ज़्यादा रहता है। वो क्लियरली महसूस कर रही है कि घर के डिसीजंस रुकने वाले नहीं हैं। ये कोई फिल्मी सिचुएशन नहीं है जहां सब वेट करें। ये रियल प्रेशर है समाज का, पेरेंट्स का और वक्त का। और जब केतन फिर से सच नहीं बोलता, नर्मदा का रिएक्शन सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो एक इमोशनल अलार्म होता है। अब भानु का कैरेक्टर इस एपिसोड में क्वाइटली स्ट्रांग हो जाता है। वो ओपनली कुछ नहीं करती, बस सिचुएशन को थोड़ा पुश करती है। उससे आशीष की लाइफ का अंधेरा भी पता होता है और महादेव की अनजानी टेंशन भी। अब भानु के लिए ये प्रूफ है कि उसका प्लान काम कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि महादेव को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। अब नर्मदा के पेरेंट्स का एंगल भी इम्पोर्टेंट है। वो गलत नहीं दिखाए गए हैं, बस अनवेयर है। उनके लिए शादी सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है, लेकिन नर्मदा के लिए शादी बिना सच का एक जेल जैसा है। लेकिन नर्मदा को सिर्फ और सिर्फ केतन से शादी करना है और इसी बीच वो राइस मिल जाती है एक आखिरी होप लेकर। अब राइस मिल पर महादेव का बिहेवियर सब कुछ और हैवी बना देता है। वो नर्मदा के पिता सनी की तारीफ करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और कहते हैं कि सनी ने मेरी बहुत मदद की। अब जो है महादेव जो नर्मदा को बेटा कहते हैं और नर्मदा जो इमोशनल हो जाती है। अब महादेव का केतन पर ट्रस्ट इस सीन को और पेनफुल बना देता है। केतन फिर से झूठ बोलता है और महादेव बिना डाउट उसका बात मान लेते हैं। अब ऑडियंस को यही पता चल जाता है कि जब ये सच टूटेगा तो सिर्फ केतन नहीं, महादेव का भी डैमेज होने वाला है। अब एपिसोड के एंड तक एक बात जो है वो क्लियर हो गई है, ये कहानी अब सिंपल लव स्टोरी नहीं रही। ये कहानी एक चॉइस है। हर एपिसोड के साथ चॉइस टफ हो रही है और अगले एपिसोड शायद वही होगा जहां चॉइस और मजबूरी आमने सामने टकराएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं भानु का जो प्लान है वो काम करने वाला है और उसके जो बेटे हैं वो लव मैरिज में फंस गए हैं। और महादेव को जब ये बात पता चलेगा कि उसके बेटे जो है वो लव मैरिज कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि महादेव एंड जो सन्स हैं उन दोनों जो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, क्या इनका जो परिवार है जो हमेशा खुशी से रहता था, क्या ये सब अलग हो जाएंगे, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।